हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हम मैपिंग पढ़ते हैं, कन्फर्मल मैपिंग, उसमें बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फर्मल मैपिंग। आपको कोई फंक्शन w जो गिवन है वो फंक्शन ऑफ एफ जेड है, और यहाँ पर ये जो कन्फर्मल मैपिंग है इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेसेसरी कंडीशन के बारे में एंड देन सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, इसका स्टेटमेंट है कि इफ W इज इक्वल्स टू एफ जेड रिप्रेजेंट अ कन्फर्मल मैपिंग, यानी कि ये कन्फर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है ये आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो कन्फर्मल मैपिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि एंगल जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एंगल जो होता है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो होता है इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है उसको हम कन्फर्मल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो किस में होता है, जेड प्लेन के अंदर होता है। अब उसको हमने क्या करना है, कन्फर्मल मैपिंग कहां से हो रही है, जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन, देन एफ जेड इज एन एनालिटिक। तो अल्टीमेटली आपको ये बताना है कि अगर ये डब्ल्यू जो है वो कन्फर्मल मैपिंग के अंदर है तो वो एनालिटिक फंक्शन होगा। अब एनालिटिक फंक्शन होने की नेसेसरी कंडीशन जो ये होती है कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कन्फर्मल मैपिंग के थ्रू तो हमको सीआर इक्वेशन मिलेगा, और हम उसको क्या कर सकते हैं, एकदम कंफर्म कर सकते हैं। लाइक उसका उसका जो कन्फर्मल मैपिंग जो मिलेगा उसका इमेज भी मिलेगा, वो जस्ट रियल नंबर में आपको उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा। उसके बारे में भी पूरा देखेंगे, पूरा डायग्राम से हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ में हम करते हैं कि लेट नाउ हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि लेट w जो है वो फंक्शन है u का, यानी कि यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई जो है उसका फंक्शन क्या है, w है। ओके, सो दिस इज द w इज द फंक्शन ऑफ u प्लस u एंड आयोटा v का फंक्शन होता है। एंड जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वो x प्लस आयोटा y होता है। ये सब हम जानते हैं। अब देखो नाउ हम कंसिडर कर रहे हैं लेट दी एलिमेंट, आप कह सकते हैं स्मॉल लेंथ कह दो या एलिमेंट लेंथ कह दो, लेंथ एलिमेंट कह सकते हैं। लेट द लेंथ एलिमेंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन कह दो या इसको हम जेड प्लेन भी कह सकते हैं, इन जेड प्लेन। तो जेड प्लेन के अंदर जो लेंथ एलिमेंट है उसको हमने ds कंसिडर किया है। सिमिलरली द लेंथ एलिमेंट, अब ये लेंथ एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे अभी। लेंथ एलिमेंट इन यू वाई प्लेन का मतलब हो जाएगा डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन का जो लेंथ एलिमेंट है उसको हमने डी सिग्मा लेट किया है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मान लो ये जो है इस टाइप से है, ये यहां पर u को रिप्रेजेंट करता है, ये v को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है वो यहाँ पे s को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली ये जो लेंथ होगा ये du हो जाएगा, ये जो होगा वो dv हो जाएगा, और यहां से जो लेंथ एलिमेंट है ना इसका, इसको हम ds कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया z प्लेन के लिए। अब बात करते हैं यू वाई प्लेन के लिए। तो ये u हो गया, ये v हो गया, और ये मैप जो है वो ऐसे कर रहा है, कन्फर्मल मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये यहां से क्या कर रहा है, इसके अंदर कन्फर्मल मैपिंग हो रही है। ठीक है, तो इसकी जो हो रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है, कन्फर्मल मैपिंग हो रही है। सो दिस इज द कन्फर्मल मैपिंग। तो अब इस कन्फर्मल मैपिंग में तो यहां से ये जो है वो इस टाइप से ये प्लेन इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये जो होगा डी सिग्मा हो जाएगा, ये डी यू हो जाएगा, और ये डीवी हो जाएगा। ओके, अब समझना जरा, यहां पर हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन राइट एज बाय दिस, क्या लिख सकते हैं हम यहां से कि डी यू स्क्वायर, सॉरी डी एस स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। तो ये होगा डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। एंड इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इससे हम लिख सकते हैं कि डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी यू स्क्वायर। आई थिंक यहां पर इसको एक्स में कन्वर्ट करना था, तो यार भाई साहब, अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ये जो ds और d सिग्मा है ये क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं जेड प्लेन के बारे में।
ठीक है। तो जेड प्लेन जो होता है वो एक्स और वाई से मिलकर बना होता है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई होता है। तो यहाँ पर ये x होता है, यहाँ पर ये y होता है, और ये जो है मान लीजिए इसका लेंथ एलिमेंट हो गया dx, ये हो जाएगा dy, और ये हो जाएगा ds। सिमिलरली अब ये जो मैपिंग हो रही है, ये मैपिंग यहां से कैसी हो रही है, कन्फर्मल मैपिंग बन रही है। ठीक है, तो ये मैपिंग कैसी बन रही है, कन्फर्मल हो रही है। तो कन्फर्मल मैपिंग जब होगी यहां से, तो कन्फर्मल मैपिंग जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट करेगी। तो डब्ल्यू प्लेन जो होता है वो यू और वी का होता है। तो यहां से ये जो बनेगा यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, और यहां पर मान लीजिए ये डी सिग्मा है इसकी लेंथ, और ये डी यू है, और ये डी वी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब हम इसकी मैपिंग की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये इनके लेंथ एलिमेंट्स हो गए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी कैन राइट बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ds स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, एंड देन इससे हम क्या लिख सकते हैं, d सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द d सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा du स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा d v स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है देखो, अब यहां पर सॉरी इसको लिख देते, चलो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा इसका लाइक जो लेंथ एलिमेंट्स है उनके बारे में। तो यहां पर u एंड v की मैं बात करता हूं, तो u और v जो होता है ना वो x और y के फंक्शन होते हैं। तो अगेन हम क्या जानते हैं कि अगेन u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हम इनका x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, बिकॉज इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो जब भी हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे du का करते हैं, चलो पहले तो du का हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो वो जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डेल u ओवर, अब देखो दो वेरिएबल है ना, इसलिए हमको यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, डेल u अपॉन डेल y, और ये हो जाएगा dy। ठीक है, अब क्या करना है, v का करेंगे, तो dv इज इक्वल्स टू दैट इज द डेल v ओवर डेल x, और आगे आ जाएगा dx, प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल v ओवर डेल y, और आगे यहां आ जाएगा dy। अब क्या करेंगे, हम इनका यूज कर देंगे d और x यहां पर, ये जो है ना इस वाली इक्वेशन में, तो इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यहां पर जो डी सिग्मा जो मिल रहा है आपको, वो डी सिग्मा क्या मिल रहा है, देखो डी सिग्मा स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्चुअली डी सिग्मा स्क्वायर। ओके, दिस इज डी सिग्मा। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देंगे, एंड देन वी गेट डी सिग्मा स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि u स्क्वायर, डी यू स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल y, एंड ये हो जाएगा dy। इसका करना है आपको होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस करना है आपको dv का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल v ओवर डेल x, आगे आ जाएगा dx, प्लस ये हो जाएगा डेल v ओवर डेल y, और आगे हो जाएगा यहाँ पे dy। इसका करना है आपको यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो हम इसके स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर से। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बहुत ही केयरफुली आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब हम डी स्क्वायर करेंगे तो पहले हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक टर्म को स्टेप थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो आपको समझाते हुए कि मान लीजिए हमने जब इसका किया तो ये बन गया डेल ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब देखो इसका भी ये ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका भी हमने क्या किया, ए स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म है। तो ए स्क्वायर में क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। इधर आप देख सकते हैं वापस x है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, x इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहां से हमने क्या किया है कि डेल v ओवर डेल x को हमने कॉमन ले लिया है, और उसमें से dx स्क्वायर जो होगा ना वो भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के a स्क्वायर जो है उनको हमने कॉमन लिया, dx स्क्वायर उसमें से कॉमन आ गया। अब क्या करना है, प्लस हम क्या करते हैं, यहां से 2ab लिखते हैं ना, तो क्या करेंगे 2ab में क्या होगा, 2ab में यहां पर dx dy दोनों कॉमन आ जाएंगे। ये dx और dy जो होंगे दोनों के कॉमन आ जाएंगे, और दोनों के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये होगा डेल u। ओके, 2 इंटू ये हो जाएगा
2 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स जो होगा वो डेल यहाँ के जो डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, पहले ए बी होगा ना, ए इंटू बी, तो इनका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल यू, और यहाँ पर ये वी है ना, ओके, ये डेल वी यहाँ, ओके सॉरी, यहाँ पर भी डेल यू रहेगा। तो ये जो मिलेगा आपको, ओके, तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए टू ए बी, तो इनका हो गया ए इंटू बी और इधर का भी ए इंटू बी कर देंगे, तो प्लस ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स एंड ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है डी एक्स डी वाई। तो हम थोड़ा सा आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, इनको अलग किया है। अब वापस ये कहिए, देखो जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे बी कॉमन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है इसका और इसका ये वाला जो टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसमें से डी वाई स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो ये टर्म लिखने पर हमको यहाँ पर मिलेगा डी यू ओवर डी वाई का होल स्क्वायर होगा एंड इसके साथ में ऐड जो होगा ना, यहाँ से कॉमन आएगा डी वाई स्क्वायर उसमें से, और ये हो जाएगा आई थिंक डेल लिखना पड़ेगा इसको, डेल होगा ये ना, डेल यू अपॉन डेल होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा डेल यू डेल वाई। ओके, अब देखो ये हो गया इसका स्क्वायर और इसमें से जो है वो डी वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नंबर 3 हम इसको कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 2 हमने ऊपर दे दिया था। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कुछ इस टाइप की बन रही है। इक्वेशन नंबर 3 आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की बन रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, जिसमें dx स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है और dy स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है। मतलब ये जो टर्म मिल रही है आपको, एक टर्म ये मिल रही है और एक टर्म ये मिल रही है, तो इनके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयर विथ इक्वेशन नंबर 1। तो dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपको मिल रहा है, तो dx स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है, और dx स्क्वायर का यहां पर कोफिशिएंट कितना भैया 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां पे ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट आपको 1 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डी एक्स डी वाई के कोफिशिएंट की बात करता हूं, यानी कि ये जो टर्म है ना, इस टर्म के कोफिशिएंट की, तो इस टाइप का कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया, 0 इंटू डी एक्स डी वाई है यहाँ पर। तो 0 इंटू डी एक्स डी वाई होने का मतलब क्या हो गया, इसके कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 0 है, तो हम क्या लिख देंगे, इसके कोफिशिएंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइक ये कोफिशिएंट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसका 0 है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। चलो इसको, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे, ये पूरा 0 है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ से इसको लिखा नहीं है, ठीक है। वैसे मैं यहीं पे सीधा कर देता हूँ, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, ऐसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बात आती है dy के कोफिशिएंट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं dy का कोफिशिएंट अगेन 1 है, तो क्या होगा, ये वाला जो टर्म होगा dy के कोफिशिएंट का, इस टर्म का जो होगा वो यहाँ पर वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि dy के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। तो dy यहाँ पर क्या है, dy दैट इज द डेल u ओवर डेल y होल स्क्वायर एंड डेल v ओवर डेल y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं हमको यहाँ पर कंपेयर करने पे ये मिल गई। अब देखो हम यहाँ पर कुछ यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो एक्चुअली ये पूरा टर्म बार बार लिखने में हमको नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको लाइक कॉस ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे को जो एंगल का कॉन्सेप्ट मिलेगा ना, एक्चुअली इनका जो वैल्यू होता है, ये जो डेल यू जो होता है, डेल यू ओवर डेल एक्स जब आप करते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनको एच के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है एच स्क्वायर के इक्वल, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, हमने यहाँ पे इनको लेट कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो टर्म है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हमने वापस एच स्क्वायर के कंसिडर कर लिया और इसको भी हमने जो है वो यहाँ पे एच स्क्वायर कंसिडर कर लिया है, तो दोनों वैल्यू जो एच स्क्वायर के इक्वल हो गई। अब यहां से क्या करते हैं, हमें एनालिटिक जो सीआर इक्वेशन है ना वो चाहिए, तो सीआर इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ से डेरिवेटिव करने पे, पार्शियल डेरिवेटिव करने पे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये जो टर्म है ना, इसको वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो टर्म है ना, ये बन जाएगा डेल यू। एक्चुअली ये जो टर्म होगा ना, आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, ये जो टर्म बनेगा ना वो बन जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। सिमिलरली ये वाला जो टर्म बनेगा ना वो बनेगा डेल टू वी, ठीक है, तो ये बनेगा डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई बनेगा। वैसे इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा मेन, वैसे इसको ध्यान में रखना, कभी कभी ये हो भी जाता है, ठीक है, ऐसा लिख स्टेप एक स्टेप बढ़ा के आप लिख सकते हैं, बट अब हमको यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं
कि लाइक जो हमारे पास में जो डेल यू ओवर डेल एक्स जो है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा। तो अब देखो यहाँ पर हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि डेल यू ओवर डेल एक्स जो है वो हो जाएगा एच कॉस अल्फा, ठीक है, और डेल वी ओवर डेल एक्स जो है वो हो जाएगा एच साइन अल्फा। इसको हमने कंसिडर कर लिया। सिमिलरली अब हम क्या देखते हैं कि यू डेल यू ओवर डेल वाई जो है उसको हमने एच कॉस बीटा लेट कर लिया है, ठीक है, दूसरा एंगल ले लिया हमने, मतलब एक्स और वाई में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब यू और वी का जब एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो हमने उसका एंगल एक्स अल्फा लेट किया है, और यहाँ पर एंगल जो है वो ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल वाई। सो डेल वी ओवर डेल वाई जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस साइन बीटा हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज है वेयर एच नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन भी हमने यहाँ पे लगा दी। तो अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन, ये जो है वो इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इनको कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो क्या लिखेंगे कि ये जो वैल्यूज है आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। सो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एच कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एच साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है, एंड यहां पर क्या हो जाएगा एच कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एच साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर।